दोस्तों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बर्फ से ढके होने के बावजूद इसे ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ हरियाली होने के बावजूद इसे आइसलैंड क्यों कहा जाता है। तो शुरुआत आइसलैंड से करते हैं कि हरियाली होने के बावजूद इसका नाम आइसलैंड यानी कि बर्फ की धरती कैसे पड़ा। इसके लिए वाइकिंग्स की बात करना ज़रूरी होगी। आज की वीडियो में वाइकिंग्स को बस लोगों का एक ग्रुप समझ लीजिए जो स्कैंडिनेविया से आया था, यानी कि मॉडर्न डे डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे से आया था और यूरोप के एक आइलैंड पर उतर गया था। कहा जाता है कि 850 या 870 के आसपास वाइकिंग्स के लीडर हराफना विलगेट्सन ने इस आइलैंड का नाम, इस टापू का नाम आइसलैंड रख दिया था। इसके पीछे दो वजह बताई जाती हैं। पहली ये कि हराफना विलगेट्सन नहीं चाहते थे कि उनके पीछे और आक्रमणकारी आए और वो यहाँ आकर बसे। लिहाजा उन्होंने इस हरे भरे आइलैंड का नाम आइसलैंड रख दिया ताकि लोगों को लगे कि ये तो बर्फ से ढका एक सुनसान आइलैंड है, लिहाजा आइसलैंड है, छोड़ दिया जाए, इस पर अटैक ना किया जाए। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ये टापू काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था। इसमें तरह तरह के मौसम थे। हराफना विलगेट्सन जिस इलाके में उतरे थे वो वाकई में बर्फ़ से ढका था, लिहाजा उन्होंने इसका नाम आइसलैंड रख दिया था। ये 850 या 870 के आसपास की बात है। तो इस तरह से आइसलैंड के नाम की दो वजह प्रचलित हैं। अब बात करते हैं कि ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड कैसे पड़ा। अब आते हैं हराफना विलगेट्सन के 100 साल के बाद। यहाँ जिक्र मिलता है एरिक द रेड नाम के एक लड़के का जो काफ़ी बेलिजरेंट, काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू था। अपनी लड़ाई और झगड़े की वजह से उसे 3 साल के लिए सन 982 में इस आइसलैंड से, जो कि हरियाली से भरपूर था, इस आइसलैंड से उसे बैनिश कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया। अब ये 3 साल तक इधर उधर मारा पिटारा फिरता रहा और आफ्टर ऑल इसे एक बर्फ से ढका हुआ सुनसान टापू नजर आ गया। ये अपने साथियों के साथ उसी टापू पर रहने लगा। जब इसके बैनिशमेंट के 3 साल पूरे हुए तो ये वापस उस आइसलैंड पर चला गया जहां इसके साथी वाइकिंग्स मौजूद थे और इसने वहां पर उस टापू का नाम ग्रीनलैंड बताया। ये चाहता था कि जिस तरह मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ, इसे अब वहाँ अच्छा लगने लगा था। भले ही वो बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन इसे वहाँ रहने की आदत हो गई थी। लिहाजा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत आइसलैंड पर वापस पहुंचकर इसने अपने साथियों और दोस्तों से कहा कि मेरे साथ ग्रीनलैंड पर चलो, ताकि हम और ज़्यादा सेटलर्स वहाँ पर आबाद हो सके, हमारी कॉलोनी बच सके और हमारा विस्तार हो सके। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि बर्फ से ढके हुए टापू को उसने हरियाली से ढका हुआ टापू यानी कि ग्रीनलैंड का नाम दिया। इस तरह से बर्फ से ढके हुए टापू का नाम ग्रीनलैंड पड़ गया और हरियाली से भरपूर टापू का नाम आइसलैंड पड़ गया। अब मुझे बताइए ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी। वाइकिंग पर एक तफसीली वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि वाइकिंग्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। इन्हीं की वजह से नॉर्स भाषा के बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में शामिल हुए थे। आप अगर उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं जल्दी से उस वीडियो को तैयार करने की कोशिश करूँगा।